Hello everyone, I am बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। साइकोलॉजी की आज टेस्ट सीरीज का मैं 5th पार्ट आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हम विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, उनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं। कि बच्चे मेंटल एबिलिटी है उनकी अपनी पेरेंट्स से कम होती है और कई बार बच्चों की ज़्यादा हो जाती है माता पिता से। तो यह वंशानुक्रम का नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज राइट, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। बच्चे अपने माता पिता से इसमें इस नियम के अनुसार क्या होता है कि अपने माता पिता की तुलना में एवरेज की साइड ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, कम है तो भी एवरेज में जाएंगे और अधिक है तो भी एवरेज, औसत मानसिक विकास होता है। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। बेसिक कंडक्टर्स ऑफ हेरिडिटी। ऑप्शन सी जीन्स। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तरदायी तत्व क्या हैं? ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों ही इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट इन देमसेल्व्स। इसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि एनवायरनमेंट और वंशानुक्रम दोनों ही फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, और भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सभी वातावरण के ही अलग अलग पार्ट हैं। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी संरचना माना जाता है? ऑप्शन सी स्टेबल। जो हेरिडिटी है वो स्थिर होती है, एक निश्चित सीमा तय कर देती है और उसके अंदर डेवलपमेंट होता है वातावरण से प्रभावित होकर। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर और या जो भी चाहूं बना सकता हूं, यह किसने कहा है? ऑप्शन बी इज राइट, वाटसन। वाटसन ने बोला है कि बच्चा है वो एनवायरनमेंट से ज्यादा डेवलपमेंट प्राप्त करता है और वंशानुक्रम से कम। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, नीचे जो थ्योरी दी हैं इनमें से कौन सी है जो सोशली मेडिएटेड प्रोसेस है उसके रूप में बताती है विकास को, संज्ञानात्मक विकास को? ऑप्शन ए इज राइट, सोशो कल्चर थ्योरी। ये किसने दी है? वाइगोत्स्की ने दी है। उनके अनुसार बच्चे का डेवलपमेंट उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार होता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, उसमें वैल्यूज, मूल्य को किस सिस्टम में समाहित किया गया है, इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन बी इज राइट, मैक्रो सिस्टम। ठीक है, मैक्रो सिस्टम में वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, ये सभी आते हैं। एक बालक का आहार, डाइट है वो उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करती है। यानी अच्छी डाइट होगी तो लंबाई अच्छी होगी। यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से थिंकिंग करेगा, समस्याओं का समाधान कर पाएगा, इसे भी प्रभावित करता है। तो इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इज राइट, एनवायरनमेंट। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि लंबाई और ये तो उसके वंशानुगत गुण है, लेकिन यहाँ पे मेन दिया है आहार, डाइट। तो आहार क्या है? बाहरी फैक्टर है, इसलिए ये एनवायरनमेंट द्वारा हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप यहाँ पर एचटेट से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। ब्रॉन फेन ब्रेनर, इन्होंने दिया है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इसके अनुसार जो नीचे दिए हैं इनमें से वृहद क्षेत्र यानी मैक्रो सिस्टम में कौन सा शामिल नहीं है?
ऑप्शन ए स्कूल, बाकी सभी इसमें है और स्कूल है माइक्रो सिस्टम में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज राइट, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट इन मेजोरिटी। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। अभ्यास ज्यादा होगा तो अच्छे से परिपक्वता होगी और जल्दी होगी। निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करवाए थे, उससे रिलेटेड है ये। ऑप्शन ए पैर से सिर, ये इसमें सही नहीं है। बाकी निकट से दूर, निकट दूरस्थ बताया था प्रिंसिपल मैंने। और सिर से पैर कौन सा होता है? सिरस पूछिए, ठीक है। सिफालोकोडल और निकट से दूर वाला होता है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल। और अंत्य क्रिया ये होती है इंटरेक्शन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट है हमारा, कुछ परिवारों में प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम बुद्धि वाले होते हैं। फैमिली है वो उसमें माता पिता तो जीनियस हैं लेकिन बच्चे हैं वो लेस इंटेलिजेंट है उनसे। तो वंशानुक्रम का ये नियम क्या दिखाता है? अभी थोड़ी देर पहले भी यही क्वेश्चन था, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग थी। ऑप्शन बी इज राइट, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का संरचनात्मक विशेषक नहीं है? स्ट्रक्चरल ट्रेट। स्ट्रक्चरल ट्रेट क्या होता है? जो हमने बताया था फिनोटाइप, फिनोटाइप होता है स्ट्रक्चरल ट्रेट जो बाहर से दिखाई देता है। इसमें शेप्स ऑफ हेयर्स, कलर्स ऑफ आईज और कलर्स ऑफ स्किन, ये सभी क्या है? स्ट्रक्चरल ट्रेट है। ब्लड ग्रुप है वो स्ट्रक्चरल ट्रेट में नहीं आता, ये किस में आता है? जीनोटाइप में आता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसने कहा है ये? ऑप्शन ए इज राइट, बी एन झा, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट है, आप किसी नई कक्षा में, यानी आप किसी नए स्कूल में या क्लास में जाते हैं मैथमेटिक्स के टीचर बन के, और वहाँ पर आपको सफल और प्रभावी शिक्षण करना है। सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या जरूरी है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर म्यूचुअल, आपस में क्या है ये? ऑप्शन डी इज राइट, ये निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं, सहयोगी भी हैं, सभी हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, लेकिन वो है बॉडी से काफी वीक है। उसके पिता से मिलते हैं तो देखते हैं उसके पिता भी क्या हैं? जीनियस हैं, अच्छे हैं बुद्धि में, लेकिन शरीर से कमजोर हैं। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। आजकल बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। तो आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन डी इज राइट, दूषित वंशानुक्रम, टूटा परिवार, दूषित वातावरण, यानी परिवार का साइज कम हो गया, स्मॉल फैमिली हो गई है, या आपस में वैसे भी तलाक होके परिवार टूट रहे हैं। ये सभी कारण किस में आ जाएंगे? बाल अपराध की घटनाओं के लिए जिम्मेवार। दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक को रखा है वहां पर धर्म, संस्कृति, संस्कार, अच्छा वातावरण मिला है, और दूसरे को अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण मिला है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट, सांस्कृतिक कारक, क्योंकि उन दोनों को अलग अलग संस्कृति में रखा गया है, इसलिए उनका जो डेवलपमेंट होगा, उनके विचार होंगे, वो भी उससे प्रभावित होंगे। कल्चरल फैक्टर। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन